यार सबसे पहले तो मैं वीडियो में एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो चुकी है, तो अगर कोई डॉक्टर बनता है इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ मेरा इलाज कर देना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इसलिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। रीज़न उसका यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो चुकी है, आज थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया, लेकिन इसको एग्जैक्टली हम समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है और हमें एज अ पेरेंट और हमें एज अ स्टूडेंट करना क्या है। अब देखिए, मैंने सबसे पहले यहां पे एनटीए का ऑफिशियल ब्रोशर खोला हुआ है, मतलब बुलेटिन, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ था। पेज नंबर 24 पे जब हम आते हैं तो हमारे पास एक कोड नंबर 2 जो आ रहा था हमारे पास, जो हमें फिल करना था, उसमें सीधा सीधा बोला गया था कि कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल, मतलब अगर आपने ओपन स्कूल से अपना क्लास 12 किया है, या फिर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फर्दर मोर क्लास 12 में बायोलॉजी, मतलब अगेन आपने ये चीज तो पढ़ी है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। फिर फर्दर वहां पे एक चीज लिखी गई थी कि नहीं, अभी यहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है, आप देखेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर दिस एंड दिस। मैं अगेन पूरा नहीं पढ़ने वाला हूं, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगेन ठीक है, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस पे एनएमसी ने, जो एक्चुअली में रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, आप देखेंगे यहां पे नीचे मेंशन होगा, एनएमसी ने एक जजमेंट, एक तरीके से ऑर्डर निकाला हुआ है, जिसको अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला है उन्होंने, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट कि मुझे नीट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे इस एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं एनएमसी की वेबसाइट पे आता हूं, एनएमसी की वेबसाइट पे आता हूं, यहां पे आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा, मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूं। अब आप देखेंगे यहां पे क्लैरिटी में क्लैरिफिकेशन ऑन द रिप्लाई फर्निश्ड टू आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 11 Feb रिगार्डिंग ओपन स्कूलिंग एंड एडिशनल सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम NIOS। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करनी है, यहां पे उन्होंने बोला है ओपन स्कूलिंग एंड एडिशनल सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम NIOS। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आउटसाइड, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हो जो आप स्कूलिंग से पढ़ रहे हो और अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, तो ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, या फिर वहां से एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है। इसका क्लैरिटी आपको देखने में समझ में आएगी। अब इस नोटिफिकेशन को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। सबसे पहला तो ये कि NIOS वैलिड है नीट के लिए या नहीं, सारे आंसर मैं आपको देने वाला हूं। कैन आई डू MBBS आफ्टर स्टडिंग ओनली बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम NIOS बोर्ड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपना 12th तो कहीं और से किया, लेकिन बायोलॉजी में NIOS से कर रहा हूं। उसके बाद एज पर दी रिजर्व पॉलिसी NMC कैन NIOS स्टूडेंट ऑल्सो अपीयर फॉर नीट एग्जामिनेशन, मतलब NIOS का स्टूडेंट है वो नीट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकता है। फिर आप देखेंगे will candidates who have passed 10+2 with physics, chemistry, mathematics and English be eligible for NEET 2024 undergraduate। अब ये थोड़ा सा, मतलब लैंग्वेज यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझे जो फीलिंग आ रही है मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि यहां पे स्पेसिफाई ये नहीं किया जा रहा है NIOS की बात कर रहे हैं या फिर उन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं जो जैसे CBSE बोर्ड हुआ, स्टेट बोर्ड हुआ, वहां से मैंने अपना PCM किया है, बायो नहीं है मेरे पास। फिर can students who have not taken biology but have taken physics, chemistry, maths and additionally biology from NIOS subject board can appear for this particular examination। 1 to 5 का जो क्वेश्चन का आंसर है यहां पे क्लियरली उन्होंने बोल दिया है students are permitted to study an additional subject from NIOS with the condition that the study needs to be carried out from an authorized institution। मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसका आंसर ये है कि आप यस नीट यूजी 2025 आप दे सकते हैं, आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे, और अगर आपके पास रैंक आती है, आप पढ़ाई करने जाएंगे, तो जो सपना आप देख रहे हो MBBS करने का, डॉक्टर बनने का, वो पूरा हो जाएगा आपका। बट कंडीशन यहां पे ये है कि ये ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी एक रैंडम इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है और बोल दिया कि मैं एप्लीकेबल हूं और या फिर मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है NMC की तरफ से। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया है, लेकिन फिर भी एक अच्छा डिसीजन लिया है ताकि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल सके। अब अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म फिल कर दो, 7 मार्च है लास्ट डेट। हो सकता है
डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, बट एट प्रेजेंट 7 मार्च तक की ही डेट है। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रीजन उसका यह है कि अगर डॉक्टर बन जाओगे तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरा इलाज कर सको। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जब रिजल्ट आएगा काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम ये चैनल बनाया हुआ है, तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.